नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की ऐश का मिनट टू मिनट सच सामने आ गया है। जैन के तिहाड़ दरबार को लेकर बनाई गई कमेटी में अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है। और इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल में उस वक्त डीजी रहे संदीप गोयल, सस्पेंड हुए जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इन लोगों की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन के लिए जेल में कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें ये वीवीआईपी सुविधाएं मिली जो कि किसी भी दूसरे कैदी को नहीं मिलती है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को डरा धमकाकर जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा था। तो वहीं सत्येंद्र जैन के परिवार वालों ने भी कई बार बिना किसी परमिशन से सत्येंद्र जैन से मुलाकात की और इतने में ही नहीं थमे। सत्येंद्र जैन जेल में उन कैदियों से भी मुलाकात करते रहे जो उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के हाल ही में तिहाड़ के कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए थे। किसी वीडियो में वो मसाज लेते नजर आए तो किसी में वो बैरक के अंदर फल और बाहर के खाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तिहाड़ जेल से जैन के बैरक और बिस्तर की सफाई की कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में वो बैरक के अंदर ही जेल अधिकारियों से भी मीटिंग करते नजर आ रहे थे। इन वीडियो से पहले जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी एलजी को लेटर लिखकर जेल में सत्येंद्र जैन को मिल रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट की पोल खोली थी। और अब जांच कमेटी की रिपोर्ट में सुकेश के आरोप का सच सामने आ चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है। एलजी को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है जिसमें सत्येंद्र जैन की मिनट टू मिनट पूरी पोल खुल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोपी हैं सत्येंद्र जैन के अलावा जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उनसे भी सत्येंद्र जैन लगातार अपने बैरक के भीतर मुलाकात करते रहे हैं। और जिन 5 कैदियों को लेकर जेल के अंदर सत्येंद्र जैन लगातार वीडियो में नजर आए थे, उनके ऊपर क्या आरोप है वो भी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पहला नाम रिंकू का है। रिंकू के ऊपर आरोप है नाबालिग से रेप करने का। पॉक्सो एक्ट के तहत इस वक्त वो जेल में आरोपी है और जेल में बंद है। बिल्कुल, रिंकू को जैन का मसाज देने के लिए काम में लगाया गया था। जैन की मसाज सेवा में लगे कैदी नंबर 2 मनीष पर भी नाबालिग से रेप का आरोप है। कैदी नंबर 3 जान लीजिए, अफसर अली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देने के आरोप में जेल में है और उसे भी जैन की बैरक की साफ सफाई का काम करने के लिए रखा गया था। अब कैदी नंबर 4 का नाम है सोनू सिंह। सोनू पर आरोप है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा था जिसकी वजह से उसे जेल में रखा गया है और वो जेल की सफाई का काम करता था जिस सेल में सत्येंद्र जैन रहते हैं। कैदी नंबर 5 का नाम है दिलीप कुमार। वो भी जेल में साफ सफाई का काम करता था जिस सेल में इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से यहां पर अपने पद का दुरुपयोग सत्येंद्र जैन की ओर से किया गया है। सत्येंद्र जैन का तिहाड़ दरबार, हम लगातार आपको नाम भी बता रहे हैं। सोनू सिंह ये 5वां कैदी है जिसे आरोप इस पर लगा है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया करता और ये जेल की साफ सफाई का काम करता था। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें आपको सोनू नजर आ रहा है और ये सत्येंद्र जैन का बैरक जिसमें सत्येंद्र जैन रहते थे उसे साफ करता हुआ, उनकी बेडशीट बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब 3 लोगों की जांच टीम ने तिहाड़ जेल जाकर उन कैदियों से भी बात की है जो वीडियो में सत्येंद्र जैन की सेवा करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जैन को मसाज देने वाले कैदी रिंकू का वर्जन सुनाते हैं। नाबालिग से रेप के आरोप में रिंकू ने जैन को लेकर जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिंकू जो कि पहला आरोपी है जिसे मसाज करते हुए आपने देखा था, इसके ऊपर आरोप है कि इसने नाबालिग के साथ रेप किया है और इसके ऊपर जो आरोपी है जेल का स्टाफ दबाव डालता था। उसने अपने कन्फेशन में कहा है धमकियां दी जाती थी उसे मसाज देने के लिए। वो खुद से इच्छुक नहीं था, उसे बताया गया था इसलिए वो मसाज देता था। अब मनीष के ऊपर भी क्या आरोप है देख लीजिए, जो सेवा में लगे हुए थे सत्येंद्र जैन के। बिल्कुल, वार्डन कार्ड में पैसा डालता था। हर महीने 3 बार पैसे ट्रांसफर होते थे।
हर बार करीब 59,000 रुपए की जो रकम है वो ट्रांसफर हो रही थी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम खुलासे धीरे धीरे होने शुरू हो गए हैं। बकायदा जो जेल में कैदी हैं उनका ही ये कहना है कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया, सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाया गया। हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा दिल्ली से, साथ ही अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभय, मैं आपका रुख कर लेती हूं। अब तो कम से कम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास सफाई के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट और जो बातें सामने आई है उससे सब कुछ अब साफ साफ हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है। बेशक उन्होंने तमाम तरह की बातें करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब सत्येंद्र जैन की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो निकलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जो पूरी जांच कराई, उस पूरी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत हैरान करने वाली है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि ये फाइनल रिपोर्ट है और आरोपी जो एक रिंकू है, जो रिंकू मसाज करता हुआ नजर आ रहा था सीसीटीवी में, जो कि एक नाबालिग लड़की अपनी ही बेटी से रेप का आरोपी है और जेल में बंद है, उसने ये भी कहा है कि उसे किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई मसाज देने की या किसी भी तरीके से इस तरीके की उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि वो तो जो शादी समारोह होते हैं उनमें घोड़ी सप्लाई करने का काम किया करता था। उसे जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो सत्येंद्र जैन की मसाज करे, सत्येंद्र जैन को सेवाएं दे, उसे उसके ऊपर दबाव बनाया गया, जेल प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया गया। और जो उसका बयान है जो कि जांच कमेटी ने लिया है, उसमें उसने साफ तौर पे ये कहा गया है कि उसे धमकियां दी जा रही हैं। बाद में उसे धमकियां भी दी गई, पहले भी उसे धमकियां दी गई कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो जेल में उसे टॉर्चर किया जाएगा। जो बाकी के आरोपी हैं, मैं आपको बताऊं, अफसर अली की अगर हम बात करें या मनीष की बात करें, उस पर भी हम बात करेंगे, एक एक करके हम सभी आरोपियों पर बात करेंगे। लेकिन रिंकू का जो आपने जिक्र किया, आप सबसे बड़ी बात है कि उस पर आरोप क्या लगा है। जिस आरोप में वो बंद है वो अपने आप में बहुत संगीन है। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से रेप का आरोपी है, उससे मसाज कराया जा रहा है और उस पर दबाव डाल के करवाया जा रहा है। इस पर भी आप बात करेंगे किस तरह से जेल के नियम तोड़े गए। लेकिन इसका जो वर्जन आप समझे, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। बहुत हाई लेवल में एक टीम का गठन हुआ था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, गृह विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ यानी कानून और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस, ये 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। खुद जेल जाके लोगों से बात किए, जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भास्कर जुड़े हैं। भास्कर, ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है, ये ऐसा नहीं कि कोई एक छोटी मोटी कमेटी है, इसमें वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पूरी दिल्ली सरकार को चलाते हैं और जिनसे लगातार अरविंद केजरीवाल भी लगातार मिलते होंगे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है एलजी को। इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, सिस्टमैटिक ढंग से जरा समझाइएगा, क्योंकि लोग जानेंगे कि आखिरकार ये मामला कितना गंभीर है जो सामने निकलकर बातें आई हैं। देखिए अमित, जब ये वीडियो सामने आया था उसके बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने बचाव में ये कहा गया था कि वो बीमार हैं और उनको इस तरह की सेवा देने के लिए डॉक्टर की सलाह पे कहा गया है। अब जबकि एलजी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट, और एक विडंबना और बता दूं आपको कि होम डिपार्टमेंट भी सत्येंद्र जैन के अंडर हुआ करता था जी। और सत्येंद्र जैन को जब पद से हटाने की बात की जा रही थी, उसके पीछे लोगों की वजह क्या थी वो भी अब सामने आ गया है। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए जेल के अंदर में है और जेल मंत्री रहते हुए अपने रसूख का फायदा उठाया और ये सब कुछ सामने आ गया है। जो होम सेक्रेटरी ने लोगों से बात की है उसमें ये क्लियर हो गया है कि तमाम जेल के अधिकारियों के द्वारा दबाव देके और पनिशमेंट कार्ड का डर दिखा के उनसे ये सेवाएं ली जा रही थी। और यहां तक कि जो नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोपी है उनसे ये सेवाएं ली जा रही थी। और साथ ही ये क्लियर हुआ है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जो सेवाएं दी गई है वो सिर्फ एक मंत्री होने के नाते ये सेवा मिली है। जो कार्ड की बात की जा रही है, एक महीने में एक कार्ड से मैक्सिमम 7,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। सत्येंद्र जैन जो फल फ्रूट और बाकी चीज खाते हुए वीडियो में दिख रहे हैं, वो इसलिए संभव हो पा रहा था कि अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था और ये अलग अलग कार्ड को चार्ज भी अलग अलग कैदियों के द्वारा किया जा रहा था और यहां तक कि जेल अधिकारियों के द्वारा चार्ज किया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद ये साफ हो गया कि अधिकारी किस लेवल की सेवा दे रहे थे और ये सब संभव सिर्फ इसलिए हुआ कि सत्येंद्र जैन अभी भी अपने पद पे बने हुए हैं। जो भी अधिकारी जो कुछ कर रहे थे वो उनके रसूख की वजह से कर रहे थे और ये इस
रिपोर्ट से साफ हो गया है और कि किस अब आम तरह आदमी से पार्टी डराया के जा रहा पास था, धमकाया जा रहा था, स्पेशल सेवाएं दी जा रही थी, फिजियोथेरेपी का नाम दे दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से, और उस व्यक्ति से मसाज दिलाई जा रही थी जिसने ये साफ कह दिया कि उसे इस तरीके का कोई अनुभव था ही नहीं। आप बने रहिएगा भास्कर। इसी बीच केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने सबूत मिटाने के लिए दर्जनों मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए, और सिर्फ इसलिए कि कहीं जांच एजेंसियों को इसके सबूत न मिल जाएं। और इसके लिए करोड़ों रुपए के मोबाइल फेंके गए हैं। और आखिरकार वो मोबाइल कहां से आए, किस तरह से उनका इस्तेमाल हुआ, क्यों उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ये भी जरा कितने ही दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन सत्येंद्र जैन, सवा लाख का आईफोन का फोन, और कितने फोन वो बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो करोड़ रुपया वो इकट्ठा कर रहे थे वो उसके सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन खरीदा जाता था, बातचीत की जाती थी, मैसेज एक्सचेंज होते थे, और फिर मोबाइल फोन फेंक दिया जाता था। आप सोचकर देखिए कि कितना पैसा इकट्ठा हो रहा था कि आदमी मोबाइल फोन भी उठाकर फेंक देता है। ये सारी बातें सनसनीखेज खुलासे ईडी ने कोर्ट को बताए हैं। अभी भी सत्येंद्र जैन कहते हैं, अभी भी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, क्या ऐसे बेईमान लोगों को, ऐसे घपलाबाज लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए या जेल? ये देश के लोग तय करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि करोड़ों के मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, तोड़ा गया। अभय भी हमारे साथ जुड़े। अभय, ये जो आरोप अभी लगाया है मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि किस तरह से गुनाहों को छुपाने के लिए आरोप लगाया है कि मोबाइल्स को तोड़ा गया ताकि कोई ट्रस्ट ना मिले, और यही बात कुछ दिन पहले जब जो लिकर पॉलिसी को लेकर जो जांच हो रही है उसमें बात सामने आई थी कि किस तरह से 170 से भी ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हुआ जिनको तोड़ दिया गया, जिसमें से कुछ ही मोबाइल रिकवर हो पाया है अभी तक उनके पास, जो पूरी जांच हो रही है इसमें। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी मोबाइल का इस्तेमाल हुआ, तो जेल के अंदर मोबाइल कहां से आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? और इसी में अमित, मैं सवाल अपना भी जोड़ देती हूं अभय। कुछ इसी तरह के आरोप सुकेश चंद्र शेखर ने भी लगाए थे कि किस तरह से उससे एक काले रंग के आईफोन से बात की गई, और उसने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि मोबाइल फोन बाद में तोड़कर फेंक दिए जाते ताकि सबूत ना मिले। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं ये सिर्फ बीजेपी के आरोप नहीं है, बल्कि ईडी ने कोर्ट के अंदर जो रिमांड लिया था अमित अरोड़ा, यानी कि एक आरोपी था जो कि मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी था, उसे गिरफ्तार करने के बाद जब अमित अरोड़ा की रिमांड ली गई, उसके अंदर ईडी ने यह जानकारी कोर्ट के अंदर साझा की है कि दिल्ली शराब घोटाले के अंदर कई सारे फोनों का इस्तेमाल किया गया, और इन फोन को इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इनको तोड़ दिया जाता था। कई सारे जो नंबर हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अंदर मनीष सिसोदिया का भी नाम है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो बाकी के आरोपी हैं वो भी तमाम अलग अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करते थे, और क्योंकि मोबाइल फोन में तमाम जो इनके जो मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, तमाम बातें होती थी, वो एक बड़ा सबूत इस शराब का जो घोटाला था उसके अंदर थे। इसीलिए इन सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय किया जाता था। पूरा डिटेल में अपनी रिमांड कॉपी में ईडी ने ये तमाम बातें जो हैं कोर्ट के आगे रखी हैं, और उसमें क्योंकि जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है, जैसा कि अब बीजेपी सत्येंद्र जैन के ऊपर भी कह रही है, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल मंत्री भी हैं, और जब आबकारी नीति बनाई जा रही थी मनीष सिसोदिया से पहले, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर सत्येंद्र जैन भी इस पूरी आबकारी नीति को देखते थे। तो उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो भी कई सारे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। मनीष सिसोदिया का नाम है, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी करीब 17 अलग अलग मोबाइल नंबर जो हैं वो इस्तेमाल करने की बात है। इसके अलावा जो बाकी के तमाम आरोपी हैं, चाहे दिनेश अरोड़ा की बात करें, विजय नायर की बात करें, या फिर अमित अरोड़ा की बात करें, इन सभी ने जब ये पूरी की पूरी 2021 की नई एक्साइज पॉलिसी जब बनाई जा रही थी, जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, जिसके अंदर L1 जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनको जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, दिल्ली गवर्नमेंट को इसके अंदर काफी बड़ा नुकसान हुआ रेवेन्यू में, इसको लेकर यह बात निकलकर सामने आई है कि बहुत सारे नंबर और कई सारे मोबाइल फोन इस्तेमाल इसमें किए जाते थे, और मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि मोबाइल फोन से किसी भी जांच एजेंसी को कोई सबूत ना मिले। इसीलिए जब भी कोई बात होती थी या मैसेजिंग ये लोग आपस में करते थे, कोई प्लान तैयार करते थे, उसके बाद चाहिए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो विजय नायर हो या बाकी के आरोपी हो, अभी आपने नाम लिए जिन्हें स्पेशल सेवाएं देने के लिए लगाया गया था, उनकी ओर से क्या कहा गया एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहला आरोपी रिंकू है, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोपी है, पॉस्को एक्ट के तहत इस पर मामला दर्ज है, जेल स्टाफ का दबाव था, इसकी ओर से ये तमाम बातें की गई है, धमकियां दी जाती थी, मसाज की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, शादियों में घोड़ी देने का काम किया करता था, लेकिन सत्येंद्र जैन की सेवा के लिए लगाया गया, मसाज करने के लिए कहा गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं।
आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसने ये भी कहा कि उसे इस तरीके का कोई अनुभव नहीं था। मनीष, आरोपी नंबर 2, नाबालिग से रेप का आरोपी ये भी है। वार्डन कार्ड में ये पैसे भी डाला करता था। हर महीने 3 बार पैसे ट्रांसफर होते थे। हर बार करीब 69,000 रुपए डालता था। इसकी ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। पैसे से कैंटीन से फ्रूट्स और तमाम अलग अलग सामान आते थे और मर्जी के खिलाफ इनसे काम करवाया जाता था। ये बात मनीष की ओर से की गई थी और ये आरोपी नंबर 2 है जिसे सत्येंद्र जैन के सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। अब आरोपी नंबर 3 आपने अफसर अली को देख लिया, जो कि क्योंकि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा था इसलिए जेल में बंद था, उसको काम करना पड़ा। सोनू सिंह का पर भी यही आरोप लगा था कि जेल के मुंशी उस पर दबाव डालते थे, साफ सफाई का काम करवाते थे, सुपरवाइज करवाते थे कि किस तरह से जाके पेशी करते थे और जाके वहां साफ सफाई करनी पड़ती थी। ये कहना है सोनू सिंह का। सोनू सिंह ने कहा है कि कभी वो काम ये नहीं करता था। अब 5वां आरोपी दिलीप कुमार जो जेल में बंद है, जिसको धमकी देकर बैरक की सफाई कराई जाती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।